सबसे अच्छी चीज है खुद करना है। सुधारने का अच्छी चीज है, दूसरा सुधरे बहुत बढ़िया बात है, किंतु हम कितने सुधरे उससे भी बढ़िया बात है। और मेरा सुधरने से आशय है तो छोटा मोटा सुधरना नहीं कि बीड़ी पीते थे और छोड़ दी, ये कोई सुधरना नहीं है कि चाय पीते थे छोड़ दी, दारू पीते थे छोड़ दी। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सर्वथा चला जाना अपने जीवन से, कुछ भी न बचे तो हम कुछ, यदि कुछ भी शेष है तो फिर अभी कुछ नहीं हुआ। जैन धर्म में 5 मंत्र बताते हैं वो, हालांकि वो भी क्या करें, सभी पकड़ के बैठ गए। उसमें से पहला मंत्र है नमो अरिहंता, यानी ऐसे गुरु की शरण में जाइए जो अरिहंता हो। अरि यानी शत्रु, हंता यानी मार देने वाला, जिनने अपने शत्रुओं को मार दिया है वैसे के शरण में चल गए। देखना हमको कौन से शत्रु हैं, उनको क्या मारना, कितना मारना, ये हम अपने अपने अंदर डिग्री लगा, ये थर्मामीटर से अपने अंदर का नापे, दूसरे का अंदर का नापने में कोई फायदा नहीं। आप क्या करते हो इससे फायदा नहीं है। फिर मैं क्या करता हूं? कबीर ने भजन में कहा 5 को मारे न मरना, 5 शत्रु अरिहंता, यानी वो 5 शत्रुओं को मार दे वो भगवान। मैं 24 घंटा जब भी कभी कुछ बोलता हूँ तो मैं आपको बहुत अच्छा इंसान बनने की बात नहीं करता, ज्यादा करते हैं। मैं बात करता हूँ आपको भगवान होने की। आप सबकी संभावना है कि आप भगवान बन जाए, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो कहते हो आप, अनुभव सुनाते हो, बहुत फायदा हुआ है, हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, वहां से वहां पहुंच। मैं इसको कभी सराहना नहीं करता, मैं तारीफ नहीं करता। क्यों? इसीलिए कि भाई यहाँ से यहाँ पहुंचने में आपको 10-20 साल लग गए, अभी वहां पहुंचे हो, ये बताओ कौन छाती ठोक के कि मैं भगवान हो गया। और यदि ये नहीं कह पा रहा हो तो अभी किसी लायक नहीं, कुछ भी नहीं किया। संभावना जब ईश्वर बन जाने की तो
क्यों अपना समय खराब करते हो? क्यों न लगती मिर्ची आप लोगों को? इतनी मिर्ची लगाने की कोशिश करता हूं। 20 साल होगा, 25 साल होगा, 10 साल होगा, 5 साल होगा, वहीं के भाई हो। आप भी मारे जा रहे हो बाप बेटे के लिए। बुखार आ जाए बेटे को तो जान निकल जाती। आज भी मर जा रहे हो 10 पैसे के लिए। 20 साल से बैठे हो तो 10 पैसे के लिए मारे जा रहे हो। क्या है बेटे के लिए मारे जा रहे हो? क्या है ये? वो पांचों मरे क्या? पांचों है शत्रु आपके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कभी ने क्या कहा है भजन में? पांचों को मार के ही मरना। पता किसी को मौत कब आएगी? किसी को पता है? किसी को नहीं। तो पांचों को मार चुके क्या? यदि नहीं मार चुके तो कब मारोगे मेरे भाई? 10 साल होगा मेरा बोला, 20 साल होगा मेरा बोला, तो 20 साल में किया क्या तुमने? अभी पांचों तो बाकी थे। और यदि बाकी है तो फिर कुछ भी नहीं किया। अभी मेरे पूर्व मुख्तार द्वारा ये भी कहा गया है कि घर पे भी रह के भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है ये देखो कि पांचों मार गए, क्या कर लिया? और ना थोड़ा सा भी बचा तो अभी कुछ नहीं। क्यों? कि मौत तो कभी भी आ सकती, और मौत कभी भी आ सकती है। तो पांचों को मार के कब मारे थे? सबसे पहला काम यदि जीवन का था कोई तो वो ये था, इन पांचों को मार डाला। और बड़ा आसान है, कोई प्रमाण पत्र की जरूरत थोड़ी है। तो मैं कोई प्रमाण पत्र थोड़ी बांट रहा हूं, और उसकी आपको जरूरत भी नहीं। आप खुद देखिए, देख सकते हो भीतर कोई इच्छा तो नहीं दौड़ रही। हाँ, कुछ पाने की, कुछ खोने की, कुछ हो जाने की, मुक्त होने की, मोक्ष को प्राप्त इच्छा तो नहीं चल। यदि चल रही है तो अभी काम है। अब ये भी दिखता है आपको क्रोध कितनी खतरनाक चीज। जरा सा क्रोध आ जाता है तो पूरा जलने लगते हैं, इस तरह से फड़फड़ करते, फड़फड़ाते तो अब ये नहीं दिखता कि मेरे को आता है कि नहीं। और यदि आता है तो सिर्फ ये अनुभव सुना है, तुम अनुभव नहीं सुना रहे, तुम तो अपनी तारीफ सुना रहे। अनुभव सुनाओ ना कि मेरे में बहुत क्रोध बाकी है, अभी काम बाकी है। नहीं दिखता क्या है? लोग बाकी है, अभी पैसे के लिए बाहर जा रहा हूं, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए। मोह के लिए मरा जा रहा हूं, मेरे बेटे कुछ नहीं हो जाए, मेरी बेटी कुछ नहीं हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, मर जा। और मैं यूं कर दूंगा, मैं ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अहंकार।
मैं ब्रह्म हूं, सिर्फ ये रह जाए। मैं क्या हूं ये न रह जाए। ब्रह्म के अतिरिक्त ना कुछ है ना कुछ रह सकते। ये बात समझ में नहीं आती क्या है? और ये बात समझ में आती है तो कहो ना कि अहंकार है मेरा, और बहुत कम में डालना। तुमको कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा अवसर है ये, मगर आप नहीं समझते। अनुभव समझ सुनने का, आपकी तारीफ करने को नहीं कहा। तारीफ करो बेशक, मगर वो तब ना, यदि नहीं है, नहीं, आपके बारे में आपके सिवा कोई दूसरा जान सकता क्या? इतना मेरे बारे में जितना मैं जानता हूं, आप कोई जान सकते हैं क्या? मुझे नहीं पता कि मैं खाने के लिए कितना मारा जा रहा हूं, पैसे के लिए कितना मारा जा रहा हूं, है काम के लिए कितना मारा जा रहा हूं, वासना के लिए कितना मारा जा रहा हूं, क्रोध आता कि नहीं मेरे को, कितनी मामूल चीज है। आपको दिखता है कि नहीं कि मेरा क्रोध आया कभी? उससे मैं लाल हो जाता है, काम उठा, ये पता रहता कि नहीं, और रहता है तो ये अनुभव सुनाओ ना कि दिन भर में कितनी बार आता क्रोध। तुम तो सुनाते हो कि मेरा क्रोध इतना चला गया, क्या है ये? तुम्हारा अहंकार। यहां आके भी अहंकार की बात करते हो। तुम ये कर लो, तुमको ऐसा करना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए, ये अनुभव नहीं है आपका, है? भाई मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कहां तक गया, ये बात कब से सुन रहा हूं। मैं रोज कहता हूं, कोई नई बात मैंने कभी नहीं की, वही जो 20 साल पहले कही थी वही आज कह रहा हूं। तो आपको नहीं पता, आपने इसकी बात सुनी, हाँ? और ये पाची तो है शत्रु, और सब दिखते, बिल्कुल दिखते, और कितने हैं ये भी सब दिखते। मुक्त हो जाता आदमी, लेकिन फिर उसको नौकरी करने की जरूरत है। नौकरी से मुक्त हो गया ना, मुक्ति का अर्थ भी नहीं समझते यार। जब तू मुक्त हो गया, परिवार से मुक्त हो गया, फिर क्या कर रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं छोड़ के भाग गया, ये नहीं कह रहा, किंतु रह के भी क्या कर रहा? फिर छोड़ दो तो कोई बात नहीं, और रह जाओ तो कोई बात। मेरे को तो दिख रहा कि मैं कितना मार रहा हूं, बस। किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं, सबको दिखता। कोई यहां एक दिन भी नहीं आया, उसको भी मालूम कि मैं कितना क्रोधी हूं, कितना काम है मेरे अंदर, कितना लोभ है मेरे को, कितना मोह है मेरे को, कितना अहंकार है। और जब इतना है तो अनुभव सुनाओ कि इतना है। मरे जा रहे आज भी, लोभ में, काम में, क्रोध में, मोह में,
इतने फंसे। अभी जरा सा कहें कि शाम का छूट जाए, मुक्त आदमी को तो जिंदगी भर का किसके कहते कि बैठ जा। मुक्त यदि है तो क्या कहेगा, जाओ नहीं जाऊं। आप कह रहे हो, आपको तो ये कहा जाए कि 4 बजे तक रुक जा, वो मेरा तो दुकान खुली पड़ी है। कैसे कह पा रहा हूं पता, दुकान से बंधे हो। कहानी सुना देने से, कहानी सुन लेने से, कहानी पढ़ लेने से जिंदगी भर तो पढ़ रहे बेचारा। ये इतने प्रवचन देने वाले और आपको समझा क्या है, और जिंदगी हो गई सुनते सुनते, और उनको भी सुनाते सुनाते जिंदगी हो गई। और वहीं के वहीं है सब वहीं के वहीं, तत्से बात भी नहीं हुआ। भले ही आप अनुभव सुना, दिखना चाहिए ना। कई लोग आप में से कहते हैं कि मेरे को तो ऐसा ध्यान लगता, फलाना हो गया फलाना हो गया, मैं वो नहीं देखता। मगर मैं कहता हूं मैं जानता हूं आपके बारे में। कैसे कह देता हूं भाई, यदि ये हुआ तो वहां क्या कर रहा है, क्यों मारा जा रहा छोरे के लिए, क्यों मारा जा रहा छोरी के लिए, क्यों मारा जा रहा घर के लिए, क्यों मारा जा रहा नौकरी के लिए, क्यों मारा जा रहा धंधे के लिए। मुक्त है ना भाई, जो ज्ञान को प्राप्त हो गया, जो ध्यान को प्राप्त हो गया, वो मुक्त हो गया। और मुक्त हो गया तो कहां से मुक्त हो, सब चीजों से, कहीं भी नहीं बनना। अभी एक भाई ने गाय का उदाहरण दिया था कि रस्सी काट दी, तो रस्सी काट दी तो गाय किधर भी जाए मुक्त हो गए। अब यदि उसके पीछे भाग रहा है तो बंधा है कि नहीं है, औरत के पीछे भाग रहा है, बच्चों के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, कहां मुक्त है? और मुक्ति कितनी, 5% 10% होती क्या? नहीं। फिर कोई भी चीज ज्ञान में 100% से 99 है तो भी ज्ञान। जिस प्रकार से पानी उबलता है ना, कोई भी थर्मामीटर डालो आप उसमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बिना उबलता नहीं। 99 डिग्री भी रह गया तो अभी उबलेगा नहीं। तो कितने संतुष्ट हो जाते हैं, वो बड़ा फक्र से माइक पे आके अपने अनुभव सुनाते हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं सुनाना चाहिए, मगर मैं ये कहता हूं सुनाना क्या चाहिए। तुम सुनाते क्या हो, तुम इसका अर्थ क्या समझते हो अनुभव सुनाने का, कि मुझे तो ध्यान करने से ये प्राप्त हो गया, मुझे तो ध्यान करने से ये प्राप्त हुआ, ये मिला, इतना मिला। तुमको ये नहीं मालूम कितना नहीं मिला। जब ये पता है कि इतना मिला तो कितना रह गया बाकी, वो नहीं पता। वो है अनुभव कि रास्ता तो चल रहा हूं मैं 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से, पर पहुंचा अभी इतना सही, अभी कहीं नहीं पहुंचा हूं। इसको पहुंचना नहीं कहते, अनुभव है। और मामूली बात, चाहे आपको 1 लाख रुपए का लोभ है और किसी को 500 रुपए का लोभ है, देखिए अब आप क्या कहते हो,
मेरे को बहुत कम लोग है, 5 रुपए का ही है, सामने वालों को तो 1 करोड़ का, 1 लाख का, तो मेरा लोग कम है, बहुत फायदा हुआ मेरा। अरे हे ना भाई, ये अभी 5 रुपए का भी है तो है, फिर टोटल, जब तक टोटल नहीं होगा कुछ नहीं होगा, संभव ही नहीं। और मैं उसी का जीवन बेकार जा रहा है, और बेकार कितना भी 98%, 99% भी होगा तो बेकार गया। या तो मुक्ति या बंधन, बस बीच का कोई रास्ता नहीं। या तो मोक्ष को प्राप्त होगा, किसको कहते हैं मोक्ष को प्राप्त होना? मुक्त तो होगा यदि, फिर नहीं आएंगे। अब किसी योनि में नहीं आएंगे, आप कभी जन्म नहीं होगा। अब सोच लीजिए, आप 5 रुपए का मोह है, 5 रुपए का लोभ है, तो 5 रुपए के लिए आओ। जिसको 1 करोड़ का लोभ है वो 1 करोड़ के लिए आएगा, मुक्त का होगा। तो इससे संतुष्ट मत करना भाई बहनों, बहुत गलती कर रहे हो। जीवन का एक पल भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, नहीं मिलेगा। जब प्राण निकल रहे होंगे, दुनिया की सब कोशिश कर लेना, 1 सेकंड कोई नहीं रोक पाएगा। और नहीं रोक पाया और मुक्त नहीं हुए तो 100 साल भी जिए, किसी काम के रहे क्या? 100 साल आप हैं हो जाओ ना भाई, जीते जी कहो छाती ठोक के कि हाँ मैं मुक्त हूं, मुझे नहीं, मुझे कोई मोह नहीं है, मुझे कोई लोभ नहीं, कभी होगा ही नहीं, क्रोध कभी होगा नहीं। वो कितनी मामूली बात है बताइए आप। कैसे नहीं दिखता? वो सबको दिख रहा। देखे डब्बे की चोट छाती ठोकर कोई कह दे कि हाँ मैं पार हो गया, क्यों नहीं कह पा? इसीलिए कि दिख रहा है उसको कि अभी है, पर बता क्या रहा? अहंकार, अहंकार। कितना बड़ा अहंकार, अभी तो उससे ही मुक्त नहीं। बहुत बुरी बात लग रही होगी, बहुत कड़वी लग रही हो, मुझे पता क्या, किंतु जब तक कड़वी नहीं कहूंगा, कड़वी दवा ना हो तो बीमारी नहीं जाती भाई। मेरा फर्ज है कि मैं कड़वी से कड़वी, कड़वी से कड़वी बोलने दूंगा। आज निकल क्या बात करते हो? मुक्त किसको कहते हैं? मन मुक्त हुए कृष्ण, मुक्त हुए कबीर, मुक्त हुए गौतम बुद्ध, जिनके हजारों साल बाद भी आज मंदिर बन गए, और वो सब संभावना आपके अंदर है। आप सब भी वही हो सकते हो, मगर तुम तो जरा सा सुन के जाते हो, थोड़ी देर बैठ जाते हो, थोड़ा सा सच बोल दिए, वो भी पता नहीं है, आधे से ज्यादा झूठ बोल गया है, मगर याद नहीं थी तो कहते हैं उन्हें तो सुबह सच बोल। क्यों धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रही है? मैं यदि मुक्त नहीं हूं,
और यदि मैं कह रहा हूं कि मैं मुक्त हो गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको है इसका? क्यों? कि अब नहीं हो पाऊंगा। यदि मैंने अभी मुक्त नहीं हुआ और मान लिया कि मैं तो मुक्त हूं, तो अब नहीं होऊंगा आगे, और नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा मेरे को नुकसान है। तो मेरे को नुकसान है तो धोखा किसको दे रहा हूं? अपने आप को। अरे होना चाहिए ना, इतने सब संतुष्ट होगा। हो भी गए, मुझे नहीं पता, किंतु आपको पता है, आपको सबको पता है। वो कितनी मामूली बात है, धोखे में हो तो समझ लेना। फिर से किसी भी चीज की इच्छा दौड़ रही भीतर, कभी भी होती है, तो अभी काम नहीं गया, जरा सी भी अभी काम नहीं गया। जरा सा भी क्रोध आ जाए तो समझ लो कि अभी काम ही नहीं गया। काम है तो क्रोध, सब पांचों एक दूसरे से जुड़े। ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकोगे कि काम चला गया थोड़ा सा मोह बाकी है, तो क्रोध चला गया थोड़ा सा लोभ बाकी है। जाएंगे तो टोटल जाएंगे, और रह गए तो टोटल। पांचों है, जरा सा भी है तो पांचों। देखो ना, कभी उन लोगों ने मुंह करके देखा वापस? कभी कबीर ने ये सोचा कि पता लगाऊं मेरे माँ बाप कौन थे। जिंदगी भर लिया और बहुत ज्ञान से लिया, हजारों हजार दोहे लिख दिए, और जो आज भी मनुष्य मात्र को एक एक दोहा भवसागर पार करने के लिए काफी है। इतनी बड़ी बड़ी बात कह गया, क्या इसकी अकल नहीं आई कि ये तो पता लगा लो कि अपना बाप कौन था, अपने माँ कौन थी, किस खानदान के हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। अब क्या जरूरत है? मुक्त होगा, मुक्त हो गए तो क्या जरूरत है ये पता लगाने कि कौन बाप था और कौन माँ थी? फालतू बात है। जिनको पता है ये कौन से निहाल हो गए है, व्यर्थ है, क्यों पता लगा? बड़ा सुंदर ढंग से लोग समझा देते हैं आपको। तो देखो, कबीर भी गृहस्थी में रह के काम धंधा करके ज्ञानी होगा, तुम भी हो जाओ। मैं नहीं मानता इस बात। वो कभी क्या गृहस्थी में नहीं था, कभी परवाह नहीं की औरत को क्या हो गया, कभी परवाह नहीं की लड़का कहाँ है, कभी परवाह नहीं की कितना कमा लिया। बल्कि भजन में यहाँ तक आता है 2 गज कपड़ा बुनना, बेच आना और उसका आटा सामान ले आना, साथ में 2-4 साधु भी ले आना, उनको भी खिला देना, और ये घर पे है इनको भी खिला देना। भाई बात खत्म। और 2 गज की जगह 10 गज बुन लेते हैं, क्या करूंगा? कहा लो, काम हो किसके लिए ले जाओ, है ना? आप
तो यदि आधा शेर आता है और 4 मेहमान आ जाए तो सोचते हो कि अब इनको क्या खिलाएंगे। वो साथ लेके आए, आधा किलो आटा खुद लाए, दो गज में आएगा क्या हो है? और साथ में 4 साधु भी ले आए, एक को भी खाए खिलाए। यहाँ तो दिखता है बेटा क्या खाएगा, साधु आ गया तो हम क्या खाएंगे। कहाँ मुक्त हो, अभी बेटा दिख रहा, अभी घर दिख रहा। मुक्ति तो टोटल मुक्ति। मैं भी दिख रहा हूं, मैं हूं, मेरे को ये हो गया अहंकार भी। और ये कोई मैं प्रमाण पत्र नहीं बांट रहा हूं आप में, यदि मुझ में है तो मुझे पता है कितना है। और कोई थर्मामीटर नहीं चला दूसरा बात है, यहाँ तो दूसरों को दिख रहा है। जरा सा कोई पूछ ले क्या करनी है सत्संग में, अरे यार क्या करता हूँ, भला काम आ गया था। भला काम महत्वपूर्ण था क्या। अभी एक बच्चा आया था मेरे सामने, नाम लेने आया था। वो पहला प्रवचन सुना और दूसरे प्रवचन को कहता आधा घंटा पहले नहीं कर सकते हैं इसको, 4 बजे की बजाय 3:30 बजे नहीं कर सकते। मैंने क्यों, अरे बोल वो 4 बजे मेरी कोचिंग है। मैंने कहा तेरी कोचिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वहीं जाए, अकाल को आता दिखता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहाँ मुक्त हुआ, वो आज मुक्त नहीं हो रहा है तो कल के खाक मुक्त होगा। मुक्ति तो कहते हैं सर्वथा बंधनों के अभाव, किसी भी प्रकार का कोई बंधन न रहता। फिर अभी अपने आप को क्यों धोखा दे रहा हो, धोखा दे रहा बहुत चला गया, उधर नहीं दिखता, बहुत रह गया। ये धोखा है, मैं भी कैसा गया नहीं गया, किंतु धोखा है। फिर टोटल गया कि नहीं, और जब तक टोटल ना जाए पांचों को मार के मरना। मृत्यु आए उसके पहले ये पांचों चले जाना चाहिए, तो जीवन में जीवन जिया। मैं कह रहा हूं किसी काम का नहीं आ सकता। 5% गया, 10% गया, 50% गया, 99% गया, ये फायदा, ये भी मना नहीं करता, खूब फायदा। देखा, मैं उदाहरण देता हूं बार बार। एक कुत्ता कार में घूमता, रोज मालकिन शैम्पू से नहलाती, गद्दे पे बैठता, हलवा खाता, अच्छे से अच्छा भोजन करता, मगर है कुत्ता। एक कुत्ता गली गली में घूमता है, डंडे खाता, जिधर जाओ उधर डंडा मार, कोई रोटी नहीं डालता। वो भी कुत्ता है, ये भी कुत्ता। इसने भी कुत्ते बनने का काम किया, गई योनि में ऐसे काम किया है कि अगली योनि कुत्ते की मिले। उसने भी ऐसा ही काम किया कि अगली योनि कुत्ते करे, किंतु इसने गई योनि में इतना सुधार लिया था, कुत्ता तो बना किंतु कार में घूम गया।
कुत्ता तो बना पर एक से अच्छा है भोजन करना। तो ये आपका सुधरना मुक्ति नहीं है, ये सुधरना आपका कार में घूमने वाले कुत्ते जैसा है। फिर मुक्ति होना चाहिए। कहीं भी हो अब जन्म में होगा, बस तो जन्म से मुक्ति होना, मरण से मुक्ति होना। न तो मरूंगा न जीऊंगा। देखिए, जिंदा रहने के लिए भी जरूरत नहीं और मरने की भी जरूरत नहीं। मरना भी बनना, जीना भी बनना। फिर बस जिलाए तो जी ले, मारे तो मर जा। और उस जीने में भी उतनी खुशी, मगर मरने में भी उतनी खुशी। ये घर आज है, ऐसे 10 घर और मिल जाए तो दिक्कत नहीं है। और 10 में 1 सेकंड में आग लग जाए और जल के राख हो जाए तो भी दिक्कत नहीं। इसका नाम मुक्ति है। परिवार में रहे को दिक्कत नहीं, पर आग लग जाए परिवार को तो भी दिक्कत नहीं, तो मुक्ति है। परिवार में रहना बुराई नहीं है, किंतु छूटा है क्या भीतर से? कितना छूटा? टोटल छूटना। मैं कहता हूं कई बार हजारों रुपए पड़े जेब में, मगर सब के सब गिर जाए तो दिक्कत नहीं, और इससे 10 गुना और आ जाए तो दिक्कत नहीं। उसकी खुशी नहीं और जाए उसकी गम नहीं। क्या असर पड़े इन कागज के टुकड़ों से? और यदि असर पड़ रहा है तो अभी ज्ञान नहीं है, बाकी सब है। आप सोचते हो क्या दिक्कत तो आपको भी है भाई, 1000 का नोट 1000 का और 100 का नोट 100 का। 100 का नोट जाए तो थोड़ी कम दिक्कत, तो 1000 का जाए तो कम ज्यादा दिक्कत। और आप तो हमारे से ज्यादा कंजूसी करते हो, एक पैसा नहीं छोड़ते हो। करता हूं, ये बात सही, किंतु ये देख ये मेरे नहीं, ये इन लोगों के है। मुझे क्या हक है इनको खर्च कर देने का? मुझे इनको उड़ा देने का क्या हक है? इनने दिए हैं अपने कल्याण के लिए। मुझे आप 100 रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं, इसलिए थोड़ी कि मेरा कल्याण होगा है। काय के लिए देते हो कि अपना जीवन सुधरेगा, अच्छी जगह लगेगा पैसा। अच्छी जगह दिया हमने पैसा, ये पैसा हमारे काम आएगा। जब इसलिए दिया आपने मुझे कि हमारा कल्याण होगा आपको इस पैसे से देने से, तो मुझे भी ये देखना चाहिए, देखना पड़ता है कि इसके 100 रुपए कहाँ लगाऊं जिससे इसको कल्याण हो, इसका फायदा हो। मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं उस पैसे से, मेरा काम हो गया है। मैं क्यों काम में लूंगा? मेरा कल्याण क्यों करो उससे? काय के लिए देते हैं भाई? आप पैसे चढ़ा के आते हैं मंदिर में, 10 रुपए चढ़ाया आपने, काय के लिए चढ़ा? ये मंदिर ही है। मुझे आपने चढ़ा दिया 100 का नोट, काय के लिए चढ़ा? कि भगवान हमको
हमारा कल्याण करे, भगवान हमारा अच्छा करेगा। और भगवान आपका अच्छा ना करे और खुद खा जाए तो खाएगा भगवान तो वही मान खा गया है। तो क्या मुझे नहीं दिखता कि मैं खा रहा हूं कि किस काम में ले रहा हूं? इसे पैसे से दारू भी मिलती, इसी पैसे का प्रसाद भी मिलता। क्या कौन देखने आ गया? आपने 100 का नोट दे दिया, फिर पूछने आते हो, देखने आते हो कि वास्तव में 100 का क्या करा? चाहूं तो चुपके से 100 रुपए की दारू मंगा लो, कमरे में बैठ के चक पी मजे ले लो। मगर वो देख रहा कि बताओ उससे, उसने अपने कल्याण के लिए दिया है 100 का। उससे ज्यादा मुझे सोचना चाहिए। देखना क्यों? इसीलिए कि उसका तो 100 रुपया गया, उसने मेरे पर भरोसा भी किया। मेरे पास तो वो 100 और उसका भरोसा, 2 चीजें आ गई। उसके पास तो वो 100 का ही नोट था, मेरे पास तो उसका भरोसा भी आ गया। उसने ये विश्वास किया कि ये आदमी भला है, संत है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, ये मेरे भले के लिए ये 100 का नोट के काम मिलेगा। ये भरोसा करके उसने 100 रुपए दिए, और 100 रुपए और उसका भरोसा इतना मिल गया मेरे को। अब मुझे इतना चुकाना पड़ेगा, खाली 100 ही चुका दो, ये भी वही ना नहीं कर सको। फिर उस 100 के साथ उसका भरोसा भी वापस करना, कि उस भरोसा किया उसका भी इसको मिलेगा। इतना कल्याण हो इसका, उतना उसकी भलाई सोचना पड़ेगी। तो मैंने न्याय किया, धर्म किया, पुण्य किया, और यदि ये न कर सका तो वही काम कार में मैं मर जा रहा हूं, कहीं नहीं पहुंचा, फिर वही हूं नरक में, वही नरक है। क्या ये नहीं दिखता? बताइए, ये हार किनाया आपने 100 रुपए का, 50 रुपए का लेके आते हो, मुझे नहीं पता कि 50 रुपए कैसे मुश्किल से कमाए जाते हैं। 50 रुपए का हार पहना दिया बेचारे ने, आसानी से मिलते क्या 50 रुपए? कहां से लाया? क्यों लेके खा जाओ उसको? फिर उसका उतना मुझे ध्यान रखना चाहिए। कर्जा है ये, मुक्ति जब होगी जब इस चूक जाएगा। 50 रुपए के साथ हार खरीदने गया, पेट्रोल जला के खरीद के लाया, भीतर कितनी श्रद्धा, गुरु जी को हार पहनाऊंगा। अब गुरु जी को ये भी सोचना चाहिए तो कितनी श्रद्धा से इसने हार पहनाया बेचारा ने, इसके लिए उतना भाव यदि मेरे अंदर नहीं आया तो बनाऊं अभी उस हार के पैसे से, बेल बन के चुकाना पड़ेगा। हो यही कर्म कहते हैं, कर्म गति टाली नहीं करे,
लाख कोशिश कर लो आप, नहीं करेगी। घरवाली पेड़ दबाती बेचारी, और बड़े आराम से दबवा के, अब क्या हो गया, पत्नी मेरी है नहीं। आपने जवाब चलते आदमी के देखे उसके दिल में क्या क्या आया, क्या क्या माना उसने, तो दबाए, उसने भी श्रम किया है। कितने प्यार से रोटी बनाई है आपके लिए, और आप खा के वो चले गए, पता ही नहीं चला, रोटी भी खाई आज। कर्जा है उसका। ये सब चीजें कैसी समझ में आती। मैं यहाँ आके बैठ गया, ये दरी आपने क्यों नहीं बिछाई, देर से आया, देख लो है, आगे बैठ गया ना। जिस किसी ने भी पहले झाड़ू लगाई होगी, फिर दरी बिछाई होगी, तुमको मजे से बैठने को मिला, बड़ी इज्जत से, बड़े प्रेम से, बड़े आराम से बैठे हो। ये पहले से तो बिछी हुई थी, ऐसा तो नहीं है, फिर किसी ने मेहनत की इसके लिए, ये उसका कर्जा। मुक्त ऐसे ही नहीं हुआ जा सकता है, बहुत सरल है पर इतना सरल भी नहीं। हाँ सरल दिखना चाहिए, वो इसलिए उधर लिखा है, ईमानदारी से ईमानदार होना ही पड़ेगा, हर चीज दिखना चाहिए। इन लोगों ने इतनी ऊंची जगह बिठाया, गद्दा बिछाया, चादर बिछाई, इतनी इज्जत दी, मान सम्मान दिया, ऊपर बिठाया, हार पहनाया, माइक दिया, घंटा भर सुन रहे बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के। इनका एहसान, इनका कर्जा, वो कर्जा नहीं चुका तो बेल बल के देना पड़ेगा। जब और प्रतिपल हम कर्जा ले रहे हैं। देखिए मैंने भले ही नहीं कहा आपको कभी कि मेरे पैर पड़ो, किंतु आपके अंदर वो श्रद्धा जगी। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पैर पड़ना, किंतु कहीं न कहीं कहा है। देखिए आपको ये दर्शाया है, आपको ये सिखाया है, आपको ये सोचने पर मजबूर किया है कि ये आदमी पैर पड़ने लायक है। किसने किया? मैंने ही तो बताया। मैंने आपके मन में ये जागृत की जगह यार इस आदमी के पैर पड़ना चाहिए, और पड़ा। अब पड़े हैं तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि उसने कुछ दिया है, और यदि उसने कुछ दिया है तो इसके बदले में मैंने क्या दिया। यदि मैंने नहीं दिया तो वो भी कर्जा है मेरे ऊपर। ऐसे ही नहीं हो। मुक्ति इसको कहते हैं, उनके फिर मंदिर बनते हैं। भगवान देखिए अभी की बात है, ये अपन मालवा निमाड़ क्षेत्र के लोग हैं। सिंगाजी महाराज अभी अभी हुआ, 100 बरस से ज्यादा नहीं हुआ, 100-150 बरस से लेकर साईं बाबा। आज सारी दुनिया भगवान मानती है, लाखों करोड़ों रुपए लोग चढ़ते, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 100-150 बरस हुआ।
अपने बाप दादा यदि उस टाइम में उनसे मिले होते तो नहीं होते, 2-4 पीढ़ी के पहले। मगर भगवान होगा कि नहीं? भगवान मानते हो क्यों होता है? किसी का देख के थोड़ी माने। हाँ, तुम मरे जा रहे हो, पैसे वाले बने, इज्जत वाले बने, स्वास्थ्य वाले बने, तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो। रावण की सोने की लड़का थी, पूरा देश सोने का, घर सोने का नहीं, एक मकान सोने का नहीं, महल सोने का नहीं, पूरी लंका सोने की। और राम के पास कुछ नहीं था, मन मन भटकते रहे, एक झोपड़ी भी रहने को नहीं। मगर वो भगवान कहलाए और ये राक्षस कहलाए। राम बनने कोशिश करोगे तुम कभी नहीं करते। तुम सबके सब सारी दुनिया कितने बड़े भक्त बन जाओ, कपड़ा तिलक लगा लो, रावण बनना चाहते हो, सोने की लंका बनाना चाहते हो, भिखमंगे बनना चाहते हो। क्या था राम के पास? शाम को खाने का आता भी नहीं। क्या ले गए थे वो घर से? राजा का बेटा था, क्या ले गया? तुम जिंदगी भर क्या करो? कुछ बनना चाहते हो, तो बनना क्या बात है? राम थोड़ी बनना चाहते। 24 घंटे रावण बनना चाहते हो, सोने की लंका बनाना चाहते हो, कभी नहीं होगा। तो फट से कह देता हूं, 1 सेकंड में कितना भी खाओ तुम, मैं एक ही बात कहता हूं, कुछ नहीं होगा रे भाई, फिर मिटना पड़ेगा। ऐसे नहीं मुक्ति, मिटोगे तो अरे उसको जेल में पैदा होना पड़ा जब भगवान बनना है यार। तुम मरे जा रहे हो बंगले में रहने के लिए। कृष्ण भगवान कहाँ पैदा हो? तुम जिंदगी भर जिंदगी बनवाना चाहते हो, कोई सिखाने वाला नहीं मिला तुमको। ये बात है। कंस बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो ना? राजा तो कंस था, रावण था राजा। कर क्या रहा हो? क्या अकल नहीं है? हाँ? जब तक ये अकल नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे, वही ढाक के 3 बार मिटोगे तो बनोगे, मिटना ही पड़ेगा। तिल से कुछ नहीं होगा। एक क्षण भी रह गया कुछ तो पूरा रहा। कितने मना करा था हमको, हमारे भी घर बार यही इंदौर है, कौन घर से निकाल दिया क्या? ये यहाँ 22 साल 20 साल से पढ़े हैं, लाइट भी नहीं थी, कौन रोटी बना के दे आज भी? हमको खुद को नहीं पता कि अभी रोटी कौन देगा। ठीक मिलेगा तो खा ले। मिटना पड़ा, छोड़ना पड़ा, छूटा है। क्या करूंगा उन चोटों के साथ रह के? हाँ, तो मन समझा लेते हो, कहाँ परिवार छोड़ने की जरूरत? क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है?
चोरी कर रहा है 24 घंटा, बुरे काम कर रहा है, उसके साथ रह के क्या करूं? मैं बिगड़ू? तू अलग मोह ही है वो तुम्हारा, नहीं मन समझा गया कि ये चल गया, हमने तो छोड़, अब कुछ नहीं खाता, अब लोग नहीं मेरा अंदर, कहाँ पैसे कमा लिया, फिर वहां क्या करूँगा? बहुत कड़वी लग रही भैया, हाँ, किंतु यही गौरी काम की, होना है मुक्त, होना है भगवान, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मुझे बहुत अच्छे इंसान बनाने की जरूरत नहीं, मैं उसको जोर बिल्कुल नहीं देता। अब इंसान बनना हो तो कहीं भी जाओ, यहाँ तो सिर्फ भगवान बनना होता है, गारंटी भगवान बनना।